चूंकि शिथिल हो गई है शरीर उनकी, लगभग 87-88 साल की अवस्था हो गई है, चल फिर नहीं पाते हैं, फिर भी उनका आशीर्वाद महासभा को समय समय पर मिलता रहता है, हमारी उनसे वार्ता होती रहती है। तो महासभा के गठन काल से ही हमें महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिला और तमाम साथियों का जो है उसमें चयन किया गया, महासभा कार्य करना प्रारंभ हुई। लेकिन किसी भी संस्था को कायम रखने के लिए संस्था एक बॉडी होती है, लेकिन उसमें कार्य करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। उस संस्था का जो नियम होता है, कानून होता है, संविधान होता है, उसी के अनुसार उसके जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, सदस्य होते हैं, उसे का उस पर उसके लिए वो प्रतिबद्ध होकर के कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि संस्था का जो नियम है, सिद्धांत है, उसे न मानने वाला व्यक्ति संस्था ने अपने आप को कहे कि मैं जो है बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूं, मैं सर्वोपरि हूं, बहुत मेहनत करता हूं और मेरी बात मानी जानी चाहिए। आप संस्था को नहीं मानते, संस्था के नियम को नहीं मानते, संस्था के विचार को नहीं मानते, सिद्धांत को नहीं मानते हैं, तो संस्था से बड़े आप है क्या? संस्था से बड़ा कोई व्यक्ति होता है क्या? व्यक्ति से संस्था नहीं होती है, संस्था से व्यक्ति होता है। आज जो जिम्मेदारी हमारे साथ है या जिस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं कर रहा हूं, आज मैं इस पद पर हूं, पर नहीं रहूंगा, मेरी अपनी कोई बकौती नहीं है। ये जो आप बैठे हुए हैं, इसी में से कोई आकर के इस पद पर बैठेगा और मैं सहर्ष इस बात को आज यहां से आपको बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति संस्था के नियमों को मानते हुए संविधान के तहत आकर के बोले कि नहीं मैं आपसे अच्छा काम करने के लिए तैयार हूं, संस्था के रूल रेगुलेशन को फॉलो करूंगा और आपसे अच्छा व्यक्ति, आपसे अच्छा कार्य करूंगा, आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं तुरंत अपना परिवार उसको देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मुझे इससे मोह नहीं है। अगर इसमें हम काम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा दायित्व है, सारे लोगों ने मिलकर के हमें एक दायित्व दिया है, उसका निर्वहन कर। संस्था 2007 में बनी, आज 2024 है, कितना हो गया? 17 साल। 17 साल का समय होगा। अगर 17 साल का आपका बच्चा होगा तो लगभग आपके बराबर हो गया होगा। तो 17 साल बहुत होता है। 17 साल में महासभा भी काफी प्रगति की है, काफी प्रगति की। मैं आपको चैलेंज के साथ कर सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय श्रीमानी महासभा एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, पंजीकृत संस्था है, नियम कानून के आधार पर चलने वाली संस्था है, 1 से अधिक प्रांतों में इसकी इकाइयां कार्यरत है। आज के डेट में 3 प्रांतों में हमारी पूरी इकाई कार्यरत है। 2 अध्यक्ष हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, एक नहीं आ सके गुजरात की, ये पूरी इकाई की हमारी है। हम अपन 18 प्रांतों में संस्था के सदस्य हैं, 18 प्रांतों में। ये नहीं कि केवल कार्यक्रम हो रहा है, उसमें कार्यक्रम हो रहा है, हाँ बस इतने तक से 18 प्रांतों में संस्था के सदस्य हैं। संस्था नियम कानून पर, अपने संविधान पर, सिद्धांत पर चल करके ही 17 वर्ष की अवस्था पूरे करते हुए आज संस्था के पास 718 सदस्य हैं। 718 सदस्य, जो पूरे तारीख सदस्य हैं, आजीवन सदस्य, जिन्होंने सहमति से संस्था के बारे में जान करके सदस्यता ली है। किसी को जबरदस्ती सदस्यता नहीं मिली, उनसे फॉर्म भरवाया गया, उनका फोटो लिया गया, उसमें उनका हस्ताक्षर लिया गया,
कोई है इसमें बता दे कि हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया, जबरी हमसे ले लिया गया। फिर जिस संस्था के नियम कानून के लिए हम प्रतिबद्ध होकर हस्ताक्षर करते हैं, उसी संस्था के खिलाफ जाकर के बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कैसे होगा? संस्था आपके बारे में नहीं सोच रही है, आप संस्था के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर संस्था के प्रति प्रतिबद्ध होकर हमने सदस्यता ली और अब प्रतिबद्धता हम अपनी समाप्त कर रहे हैं, तो इसमें दोषी कौन? संस्था है, महासभा है? महासभा करते ही दोषी नहीं है, हम दोषी हैं जो इससे अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त कर रहे हैं। हमारी ये मन की चंचलता है जो कि हमें अस्थिर रख रही है, स्थिर नहीं होने दे रही है। संस्था की अलग अलग तरह की बैठकें होती है। एक बैठक होती है महासभा की त्रैमासिक बैठक, राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं, त्रैमासिक बैठक होती है जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, हर 3 महीने पर होती रहती है। उसमें जितने सदस्य हैं उसमें आधे से ज्यादा सदस्य उसमें उपस्थित होते हैं, तो कोरम होता है, उसमें सारे डिसीजन लिए जाते हैं। होगा जगह जगह बदल बदल के होगा। संस्था की दूसरी बैठक होती है ये साधारण सभा की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हैं और ये साधारण सभा की बैठक में संस्था में जितने सदस्य हैं ये सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार जितने लोग आते हैं आते हैं, सभी को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन केवल सदस्यों को। ध्यान दीजिएगा, साधारण सभा की बैठक में केवल सदस्यों की, जो आजीवन सदस्य है यानी जो 718 है, लगभग 10% से ज्यादा की उपस्थिति आज यहाँ है। अब कोरम के हमारे 10% है साधारण सभा की संविधान के द्वारा, इसलिए हमारा कोरम खुले है। तो साधारण सभा की बैठक में केवल सदस्यों की बैठक उपस्थिति होती है और उसमें महासभा अपने नीतियों के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा करता है कि इससे पहले हमने क्या किया और आगे क्या करेंगे। तीसरा एक कार्यक्रम होता है महासभा के आम सभा की बैठक, जिसे हम कहते हैं सम्मेलन। आम सभा जिसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं, चाहे वो सदस्य हो या न हो, स्वजाति हो, उसमें केवल एक शर्त होता है, स्वजाति हो। ये पूरा सम्मेलन होता है, ये आम सभा होता है। आम माने सारे, ये खास सभा है लेकिन वो आम सभा होती है, जिसमें सारे लोग जो स्वजाति है, स्त्री पुरुष बच्चे सारे लोग उसमें भाग लेते हैं। और ऐसा ही बैठक अभी 2023 के 17 दिसंबर को वाराणसी में हुई थी। ऐसी हुई बैठक, पूरा कार्यक्रम महासम्मेलन, जिसमें 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अब उसको हम दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि कार्यक्रम हमारा 14 महीने पहले से फिक्स था, लेकिन उसी दिन उसी जगह बनारस जनपद में ही प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी का कार्यक्रम लग गया, सेम डे में, और एक दिन प्रवास का कार्यक्रम हो गया 17-18 को दिन। सारे दिन मशीनरी उधर लग गई। परिषद वाले ऐसी बड़ा मेहनत किए थे, सीएम साहब का भी कार्यक्रम लगभग आपको मिल गया था योगी जी का 17 दिसंबर में। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा तो सीएम साहब ने मना कर दिया कि नहीं, अब हम तो नहीं रहेंगे बनारस में, लेकिन वहां नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी कार्यक्रम हुआ, अच्छे से हुआ। तो ये आम सभा होता है जिसे सम्मेलन कहते हैं, उसमें सारे लोग आते हैं और उसमें कोई बिंदु नहीं होता है, अपने अपने विचार सब लोग रखते हैं और सबके विचार सुने जाते हैं। उसमें हम सरकार को बुलाते हैं, सरकार को, किसी पार्टी के नेता को नहीं बुलाते। ध्यान दीजिएगा, हमें ये महासभा कभी किसी पार्टी के नेता को नहीं बुलाई, सरकार को बुलाती है। अब उस सरकार में जो भी रहे, बनारस में कार्यक्रम हुआ था तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसके मंत्री वीरेंद्र जी थे, वीरेंद्र सिंह जी, उनको बुलाया गया था, हमारे राज्य मंत्री थे उस समय, उनको बुलाया गया था। इस बार कार्यक्रम हुआ, बड़ा कार्यक्रम था, क्योंकि जो है बड़े मंत्री लोग उपस्थित नहीं मिल पाए, फिर भी हमने उससे पहले
सरकार के रखा जाए, लेकिन उसमें भी तमाम लोगों ने कमेंट किया, तमाम लोग ये कहते हैं। अभी आप एकता की बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। ऊंचे स्वर में एकता की बात करना, ये करेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तमाम साथियों को मौका मिला तो उन्होंने कहा, किसी साथी ने ऐसा नहीं कहा कि हम ऐसा करेंगे, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ होना चाहिए। कौन करेगा? करेगा कौन? होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे। अरे आपको मौका मिला तो आप बताइएगा कि यदि हमें समय दिया जाए, यदि हमें मौका दिया जाए तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन कथनी मीठी खांसी, कथनी विष की रोए, कथनी छोड़े करनी करे तो विष से अमृत होने। करना होगा, करने से काम नहीं चलेगा। जो बातें हम कह रहे हैं थोड़ी सी कमी हो सकती है, भाई समझिए। मैं कह रहे थे अग्रणी जनपद है प्रतापगढ़ सदस्यता के मामले में, अग्रणी जनपद। और आज के कार्यक्रम का प्रतापगढ़ जनपद मेजबान है। यहां लिखा हुआ क्रियात्मक इकाई, आप देखिए लिखा हुआ आयोजक अभिभाषी श्रीवाणी महासभा, प्रायोजक क्रांति इकाई, क्रियात्मक जिला इकाई यहाँ के लिए लिखा हुआ। क्रियात्मक जो कार्य करेगा। अभी हम पता कर रहे थे कि इस जनपद के कितने सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। बता कि 8 से 10 लोग हैं। इस जनपद में 8 से 10 लोग हैं। और यहां हमने ये भी पता किया कि सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बता लगभग 80 है। 80 सदस्यों में अपने जिले में जहां से बाहर से लोग आए हुए हैं 10% की उपस्थिति है। खेत के साथ बता रहे हैं, खुशी के साथ नहीं बता रहे हैं। हम कितने जागरूक हैं अपने समाज के प्रति, इसके बारे में सोचिए आप कि प्रतापगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है। 80 सदस्यों में 8-10 लोग सब यहां उपस्थित हैं, बाकी यहां कोई नहीं है। और जबकि सबको पता है पड़ोसी जनपद नहीं है, यहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर है बनारस लगभग। लेकिन 20+ लोग आए वहां से चल करके। वहां 56 सदस्य हैं, 50 के 56 सदस्य, लेकिन 20 लोग वहां से आए हैं गाड़ी से चल करके, अपना समय लगा करके, जैसे कि आप लोग आए। तो ये सोच होती है, सकारात्मक सोच महासभा के प्रति, परिवार के प्रति, किसी भी परिवार के प्रति। जब परिवार के प्रति हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, तब परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार एकजुट रहेगा। और किसी अपने परिवार में टांग खिंचाई करेंगे, किसी का टांग खींचेंगे, तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। आपने कभी सुना है क्या, आपके घर आपके बच्चे की शादी हो, अब पड़ोसी जो है निमंत्रण पत्र छपवा करके बटवाए अपने नाम से? सुना है? कोई सुना हो? पता है कि आपके घर बच्चे की शादी है, पड़ोसी निमंत्रण पत्र छपवा रहा है, बटवा रहा है, और उसमें निवेदक अपना नाम डाल रहा है, अपने सगे संबंधियों को डाल रहा है, अपना मैटर लिख करके इसमें भेज दे रहा है। अन्य बच्चे चाहे जिसको वो बुला देगा। आपको पता नहीं है? ये साधारण समाज बैठक है, हमको पता है, महासभा को पता है कि किसको बुलाना है, और पड़ोसी आपको सबको बुला देगा। ऐसा ही इस जनपद में 1 हफ्ता से चल रहा है, पिछले से 1 सप्ताह से। अभी चर्चा कर रहे थे कुछ भाई साहब लोगों को, चले गए। अरे चले गए तो आप सोचिए, महासभा को एक व्यक्ति की जरूरत है। हो सकता है कि व्यक्ति को महासभा की जरूरत न हो, लेकिन महासभा को एक व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे साथ, हमारे संस्था के नियम को, सिद्धांत को मानते हुए चलने के लिए तैयार हो। ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो दूध में नींबू निचोड़ने का काम करे। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं खुद करता हूं। आपका पड़ोसी कौन होता है मतलब का झगड़ा जो है सोशल मीडिया में उसको करने वाला, सोशल
सोशल मीडिया में बैनर बनाया गया, माली समाज एकता क्या क्या लिख करके उसने 50 लोगों का नाम नियोजक के रूप में डाल दिया गया, जिससे दूर दूर तक महासभा का कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ आ नहीं सकते उनके आने का कोई प्रयोजन है, उनका नाम नियोजक के रूप में डाल दिया गया और सुबह आके कहा गया कि हमारा ये बैनर वहां लगेगा तभी हम यहाँ लगेंगे। क्यों नहीं लगेगा हमारा बैनर? हम भी तो स्वजाति के हैं। क्यों लगेगा आपका बैनर भैया? आप महासभा के सदस्य नहीं है और आप नींबू निचोड़ने का काम यह सरकार से कर रहे हैं। उनके बैनर को लेकर के महासभा को कितना नीचा दिखाया गया, फेसबुक पर आप लोग कभी देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। महासभा के बारे में नाना प्रकार की टिप्पणियां, नकारात्मक टिप्पणियां की गई है फेसबुक पर, केवल उनकी देर है। और महासभा के लोग इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं कि कोई कुछ भी लिख करके चला जाए, कुछ भी लिख दे, कुछ भी कह दे। इतनी सिधाई भी तो ठीक नहीं भाई, इतनी सिधाई भी ठीक नहीं है। जो जितना सीधा होता है बड़ा ही आंसर आता है। आपने सुना होगा, देखो तो मीठे गन्ने को कलमों में पेरा जाता है, मीठी वाणी बोलने से तोता भी गले में आता है। ये किसने कहा था? परशुराम लक्ष्मण संवाद में लक्ष्मण ने कहा, जब राम ने कहा कि नहीं शांत रहो, तो उन्होंने कहा कि मीठी वाणी बोलने से तोते की गले में, तोता की गले में आता है। भाई ने मीठी वचन कही तो बहुत चढ़ाया है, हमसे पहले वो बहुत बोल उठे इसलिए चोट खा। क्या सिखाई इस तरह की, क्या सरलता? हम लाचार मान लिए जाएंगे। इसलिए दिनकर जी ने लिखा, क्या लिखा कि क्षमा से होते उस बुजुर्ग को जिसने शीश गरल हो। क्यों? उसको क्या जो दंडहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। सांप अगर विष वाला है, विषधर है, उसके बावजूद क्षमा कर रहा है तो वो क्षमा, उसका क्षमा माना जाता है। और बिना विष का है, विष है ही नहीं, वो गुनह बना कुछ रहा है, वो क्षमा कर दे तो कौन सा क्षमा है? तो महासभा जितना गंतहीन विषहीन नहीं है। महासभा की उम्र 17 साल हो चुकी है, 781 लोग महासभा के साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़े हैं। कोई महासभा को नीचा दिखाए ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इसी प्रतापगढ़ की रथी को रोके जा रहा हूं। अभी आप देखेंगे शाम को सोशल मीडिया पर कितने नकारात्मक कमेंट शुरू होंगे, या हुआ उन्होंने ये कहा, ऐसे हुआ, ये सारी चीजें होंगी, निश्चित होगी। लेकिन हम उसमें के हैं कि हाथी मस्ती चले बाजार तब कुत्ता होके लाख जाए। तो हम चलेंगे मस्ती के साथ, किसी को दौड़ाएंगे नहीं, किसी का हित नहीं करेंगे, अपने रास्ते पर लगातार चलेंगे, दृढ़ता के साथ चलेंगे, मजबूती के साथ चलेंगे। हम अपने सिद्धांत से इधर उधर नहीं होंगे। हाँ, उन सभी लोगों का स्वागत है जो महासभा के नियमों को, सिद्धांतों को मान करके महासभा में आना चाहता है, उसका पैर छू करके मैं स्वागत कर सकता हूं, इतना मैं तैयार हूं। लेकिन महासभा को नीचा दिखा करके अपने शर्तों पे कि नहीं ऐसे करेंगे तो हम इसमें से नो, महासभा को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। महासभा कोई भी संस्था अपने सिद्धांत पर चलती है, अपने तभी लोगों को फलीभूत होती है। और 17 साल में महासभा ने बहुत कुछ अचीव किया है। आइए कुछ बातें और हैं जिसको जल्दी जल्दी कहना जरूरी है। ये हमने बताया कि 3 तरह की बैठकें होती है। अब ये हो गई महासभा में पारदर्शिता 100% है। अभी आपने सुना, आपको बताया गया कि इतने सदस्य ऐसे बने, इतना पैसा आया, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खाते में है। आप जाकर के बैंक में देख लीजिए, खाता संख्या मंडली का ले लीजिए, आप जाकर बैंक में देखिए, ये फ्री है जो हमारे सदस्य देख सकते हैं।
लेकिन और किसी संस्था से पूछ लीजिए, और किसी संस्था से पूछिए कि आपकी आय में क्या लेखा जोखा है, कितने दिन से हमारी सर आपकी संस्था चल रही है, कितने सदस्य हैं, कितना आय है, कितना व्यय है, आपने क्या किया, तो कहेंगे कि हम सम्मेलन करवाए, हम जो है बड़ा पूजा जो है जन्मदिन बना दिए, यही करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन जो पारदर्शिता आपके इस महासभा में है, आपको अनेक कहीं नहीं मिली। उद्देश्य के साथ चल करके पारदर्शी तरीके से परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, महासभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम पदाधिकारी नहीं कहेंगे, कार्यकर्ता ही कहेंगे, जितने भी कार्यकर्ता हैं सब स्वावलंबी हैं। सारे लोग साल में 10, 20, 50 हजार रुपया महासभा को देते हैं, खर्च करते हैं, 1 रुपए महासभा से ये आउटपुट दे करते हैं, इनपुट करते हैं। ये महासभा की पारदर्शिता है। 17 साल का पूरा इतिहास है आपके कार्यालय में, जिसको आकर के देखना चाहे देख सकता है कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे किया गया। अभी बातें चल रही थी, आपने सुना कि अभी इस साल जो सम्मेलन की उत्तर प्रदेश में हुआ, तो अगले साल का सम्मेलन अगले प्रांत में होगा। उस प्रांत के अध्यक्ष यहाँ भाई साहब बैठे हुए हैं, अरुण जी। देखिए ये कार्यकर्ता होते हैं, भाई साहब अरुण जी यहाँ है, महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष हैं। इनके दादाजी का निधन हो गया है, 4वां दिन है ना, 5वां दिन है। लेकिन महासभा के प्रति यह समर्पण है कि ये यहां पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। देख रहे हैं उनका गाड़ी नहीं देख रहे हैं, लगेगा कि हमेशा क्लीन शेप रहने वाले हमारे अध्यक्ष, लेकिन आज क्योंकि परिवार की स्थिति ये है, लेकिन उन्होंने महासभा के कार्यक्रम को प्राथमिकता दिया, वरीयता दिया। तो ऐसे लोगों की जरूरत होती है महासभा में। तो आपने बताया कि 25-24 में हो गया, उसको मान लीजिए कि 24 में ही दिसंबर में हुआ, तो 24 ही हुआ। तो इस तरह से इन्होंने 23 फरवरी को एक कार्यक्रम अभी से अनाउंस हो गया, 6 महीना पहले ही मुंबई में रखा जाएगा वो कार्यक्रम, और उसका लक्ष्य होगा कि कम से कम 5,000 हमारे स्वजाति बंधुओं इकट्ठा हो पूरे भारतवर्ष से। ये कार्यक्रम 23 फरवरी को महाराष्ट्र में रखा गया। अभी किसी ने कहा कि ये जो कार्यक्रम है इसकी सूचना समय से नहीं। महासभा के साधारण बैठक की सूचना 1 माह पूर्व देने की अनिवार्यता है, और 1 माह पूर्व इसकी सूचना दे दी गई थी। 22 मार्च को सूचना दी गई थी, आज 22 अप्रैल को मई को सूचना प्रकाशित की गई थी, और आज 23 जून है। 1 महीने का पूरा समय लेकर के आपको दिया गया। इसलिए इसमें कोई कहने की बात नहीं है। जिसको आना है वो कभी से चल के आ गया, जिसको नहीं आना है आप इसी जनपद का भी साल देख लीजिए, उनको 6 महीना पहले कर देंगे तब भी नहीं। महासभा के सदस्य जो होते हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सारे लोग अनुशासित जीवन जीते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुशासन हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अनुशासन ही देश को महान बनाता। अगर हम स्वतः अनुशासित नहीं है तो हमारा परिवार अनुशासित नहीं होगा, और जब परिवार अनुशासित नहीं होगा तो हम समाज नहीं अनुशासित रख पाएंगे। स्वतः से अनुशासित रहेंगे तभी हम किसी को अनुशासित रख पाएंगे, तभी हमारी बात को कोई मान पाएगा, ये आगे बढ़ेगा। समय के हिसाब से थोड़ा सा जल्दी बात को रखना चाहिए। अभी किसी ने कहा राजनीतिक पार्टी की बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं उस पर भी बात करूंगा। मैं आपको बता दूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, महासभा अखिल भारतीय श्रीवाली महासभा एक गैर राजनैतिक और लाभकारी संस्था है। ये हमारे संविधान में, इसलिए महासभा के बैठक करें तो राजनीति असंभव है।
लेकिन मैं हमेशा अपनी बातों में कहता हूं कि हमारा इसमें से बैठा हुआ कोई भी भाई किसी पार्टी के साथ न करके वो राजनीति करे, जिस भी पार्टी में वह है उस पार्टी में उसे शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जब भी अपने लोगों की जरूरत पड़ेगी मैं उसके पीछे रहूंगा, मैं उसके पीछे रहूंगा। हम राजनीति नहीं करेंगे लेकिन आपको राजनीति करने से नहीं रोक रहे हैं, आप करिए ना राजनीति। पिछले 2-3 महीना पहले कुछ लोगों ने राजनीतिक दल बनाने के लिए 2-3 बैठक आयोजित किया। हमें लगा कि चलिए अच्छा है, एक राजनीतिक दल अपने समाज का बन जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप जो आज पहले राजनीतिक दल होना चाहिए हो, वो सब बैठक उन्होंने बुलाई 3 बैठकें। पहले बैठक में 20-22 लोग इकट्ठा हुए, दूसरे बैठक में ही 27-25 लोग हुए, तीसरे बैठक में 12 लोग उपस्थित हुए। अब बताइए क्या ये राजनीतिक दल बनाने की दिशा में सही कदम है क्या? जहां लोग जान नहीं रहे विचार करने के लिए क्या राजनीतिक दल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन कोई बढ़िया सा मंच मिल जाएगा, दूसरा आगे आता है आगे भी भोग लगावे बस, तो ये मंच मिल जाए, माइक मिल जाए तो वहां दहाड़ने के लिए भी सोचिए क्या क्या दहाड़ देंगे। अरे चाहिए ना, मिलिए मिलकर बैठिए, राजनीतिक दल बनाइए, कौन रोकड़ा? करना होगा, स्वतः से करना होगा, ये समाज आपका साथ देगा। ये तमाम बातें जो हम कहना चाह रहे थे, महासभा समाज कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, आपकी कोई समस्या है किसी भी तरह की उसके लिए आपके साथ खड़ी है। अभी एक घटना हुई थी इसी प्रताप नगर में, भाई साहब है 2 घटनाएं, एक घटना नहीं 2 घटना। एक घटना हुई थी कि एक दूसरे बिरादरी से हमारे बिरादरी के लोगों का झगड़ा हो गया था जमीन को लेकर के, काफी मारपीट हो गया। जैसे ही इसका पता लगा हम लोगों ने तुरंत संज्ञान लिया, भाई साहब को भेजा प्रदेश अध्यक्ष जी को। प्रदेश अध्यक्ष जी वहां गए और वहां उनके घर में बैठ करके वस्तु स्थिति से अवगत हुए कि क्या हुआ था, क्या बात। देखिए एक चीज और है, महासभा एक क्रियात्मक इकाई क्या है, जिला। अब आप एक सोचे कि कभी घटना हो तो राष्ट्रीय इकाई ही जाए तो उसे माना जाएगा कि लोग गए, ऐसा नहीं। क्रियात्मक किसी भी जगह कोई घटना होगी तो जिले के अंदर ही तो होगी, तो सबसे पहला दायित्व तो हम अपने जिलाध्यक्ष को कराते हैं। जिलाध्यक्ष जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रीय इकाई भी जाती है। तो मुझसे मैटर में भाई साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए, वहां जो स्थितियां थी उससे अवगत कराए, प्रशासनिक स्तर पे भी बातचीत हुई और पता लगा कि 3-4 दिन के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेकर के उस मैटर को डिजाइन कर दिया, हल कर दिया। तो कुछ जमीन का मैटर था, उनके सामने उनकी जमीन, उनके सामने उनकी जमीन, उनके सामने उनकी जमीन, जिसको कब्जा ले, और दोनों आबादी की जमीन जिसकी कब्जा को लेकर के झगड़ा। तो प्रशासन के सहयोग से उनका वहां करवा करके हल कर दिया, ये हल हो गया। लेकिन महासभा ने उस पर संज्ञान लिया, अपनी भूमिका निभाई। एक घटना हुआ था, इसी प्रतापगढ़ की बात है। एक महिला फांसी लगा ली या हत्या हुआ, जो भी हुआ, हम नहीं कुछ कर रहे। वो सोशल मीडिया पर खूब चला और हमारे भी बहादुर लोग हैं, सब बहादुर लोग हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, महासभा क्या कर रहा है, बिरादरी क्या, मार लिखना पड़ना शुरू किया। जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया, हमने सबसे पहले उस लड़की के भाई से बात किया, उसकी समस्या को पूछा तो भाई FIR नहीं हो रहा है। भाई साहब को एक्टिव किया, भाई साहब एक्टिव हुए, अपने और स्रोतों से एक्टिव करा करके एसएचओ से बात किया गया, उस पर दबाव बनाया गया और उसका FIR हो गया। जो गिरफ्तारी हो, अब गिरफ्तारी का मतलब ये तो नहीं होता है कि जो दोषी है उसको लाके गिरफ्तार करके थाने में ही तो बैठाएगा, तत्काल फांसी पे तो लटका नहीं देगा। उसका भाई कहना क्या है, केवल बैठाए हैं, थाने में कुछ कर नहीं रहे। अरे बैठाएंगे नहीं तो क्या करेंगे?
चलान तो 1-2 दिन के बाद करेंगे ना, तत्काल तो बैठाएंगे नहीं। लेकिन उनका कमेटी इस तरह करा, लेकिन फिर भी उनके पक्ष में FIR हुई, उसका जो है पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर इसमें धाराएं लगी और फिर आप केस चल रहा। हम आप जज तो है नहीं कि तुरंत उसको फांसी पर लटका देंगे कि फैसला सुना देंगे। अब तो कानूनी प्रक्रिया करें, वो चलेगा, जब होगा तो होगा। लेकिन महासभा मतलब ऐसी कोई भी घटना होती है, महासभा उस पर एक्टिव होती है। हमारे जनपद की एक घटना थी, एक व्यक्ति को, हमारे प्रजाति व्यक्ति को पुलिस ने जाकर बैठाकर जो है उसके खिलाफ FIR लगी थी। ऐसे ही कब्जे का मैटर था जमीन का। उन्होंने अपने जीजा को फोन किया, उनके जीजा बम्बई से हमको फोन किए, हम विद्यालय तक गए और भाई साहब जितेंद्र को फोन किए, हम लोग जितेंद्र जी पुलिस उनको चौकी में बैठाई है, शाम को पहुंचते हैं आपस में, न तो वो अभियुक्त जो बंदी है वो हमको पहचानता है और न तो हम उसको पहचानते हैं। हम जाकर के हमने पूछा तो कि भाई साहब फला व्यक्ति यहाँ है, वह यही तो है। तो वो कहा कि आप इनको पहचान रहे? नहीं, हम नहीं पहचान रहे। आप पुलिस करेगी, गजब बात है भाई। आप इनकी पैरवी में आ गए, जिसकी पैरवी करने के लिए आप आए हैं उसको आप नहीं पहचान रहे हैं, और आपको ये जिसकी पैरवी है वो आपको नहीं पहचान रहा। हमने कहा हाँ ऐसा ही है, हम लोग भाई एक महासभा है और महासभा के अंतर्गत हम लोग ऐसे ऐसे हैं और इनके बारे में हमको पता लगा है, हम आ गए हैं। और किसी तरह से बातचीत करके उनको वहां से मुक्त कराया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप आ गए हैं, इनको हम घर भेज देते हैं, सुबह आएंगे। फिर